शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री पद पर में हैं, तो दोहा चौपाई में अंतर समझ नहीं आता है उनको। दोहा दूसरी चीज़ है, चौपाई अलग चीज़ है। चौपाई 4 चरण के होते हैं, और चौपाई ही सही कि अधम जात जिम विद्या पाई। अधम जाति मैं विद्या पाए, भजऊ जथा अहि दूध पियाए। इतना ही उन्होंने कहा। तो हाँ, तो इतना ही जो बोला है, सबसे पहले तो गोस्वामी जी किस परिवेश में बोल रहे हैं ये उनको मालूम नहीं है। नाधम तेल कुमारा स्वपच की रात कोल कलवाड़ा। तो इतनी ही शिक्षा मंत्री महोदय बस एक चौपाई का आधा भाग तोड़ लिया। नीचे भाग जो है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासे मोर मुराय भय सन्यासी। तो यहाँ नमस्कार। शिक्षा मंत्री के द्वारा जो रामचरितमानस के चौपाई को लेकर जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, जो चौपाई को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से रामचरितमानस जो है वो समाज में नफरत फैलाता है। ये बड़ा जो है मुद्दा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे। हमारे साथ महाराज आचार्य पंडित हेमचंद ठाकुर जी हैं, जो चौपाई को लेकर जिक्र किए हैं। और चौपाई का आप पूरा अर्थ बताइए कि किस तरह से उन्होंने बताया है और चौपाई का अर्थ क्या है। इसमें इस चौपाई को लेकर विवाद चला है कि जे बरनाधम तेल कुमारा स्वपच की रात कोल कलवाड़ा। तो इतनी ही शिक्षा मंत्री महोदय बस एक चौपाई का आधा भाग तोड़ लिया। नीचे भाग जो है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासे मोर मुराय भय सन्यासी। तो यहाँ गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि सन्यास शब्द बहुत महान होता है। सन्यास, आप मजबूरी में एक सन्यासी बन रहे हैं, एक स्वभाव से गुण से सन्यासी बन रहे हैं। तो गुण का महत्व हमेशा समाज में होता है, जाति का महत्व नहीं होता है। तो जो आदमी गुण, बिना गुण के यदि घर में संपत्ति नष्ट हो गई, पत्नी मर गई, बाल बच्चे मर गए, तो मजबूरी है हम संन्यास ले लेते हैं। इस पर तो गोस्वामी जी ने व्यंग किया है, इसमें किसी जाति विशेष पर नहीं व्यंग किया है। जो ऐसा काम करते हैं, वस्तुतः सब कुछ रहते हुए वैराग्य जो आ जाए, असली वैराग्य वो कहलाता है, और ये नकली वैराग्य कहलाता है। तो गोस्वामी जी नकली वैराग्य धारण करने वालों पर में चोट किया है। शिक्षा मंत्री महोदय एक चौपाई पर के ही उड़ गए, दूसरी चौपाई उनकी समझ में नहीं आई, या दूसरी चौपाई का भाव वो कहना नहीं चाहते हैं। भाव यहाँ यह है कि जो आदमी सन्यास की नकल करता है, विडंबना करता है, वो गलत है। वस्तुतः जीवन में सन्यास होना चाहिए, वैराग होना चाहिए। दोनों चौपाई मिला के अर्थ निकलता है। दूसरी तरफ जो इसमें जो है जिसका भाव आप कह रहे हैं, दूसरा एक और चौपाई है जिसको लेकर वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, क्या कहेंगे? दूसरी चौपाई, पहली बात तो शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री पद पर में हैं, तो दोहा चौपाई में अंतर समझ नहीं आता है उनको। दोहा दूसरी चीज़ है, चौपाई अलग चीज़ है। चौपाई 4 चरण के होते हैं, और चौपाई ही सही कि अधम जात जिम विद्या पाई। अधम जाति मैं विद्या पाए, भजऊ जथा अहि दूध पियाए। इतना ही उन्होंने कहा। तो हाँ, तो इतना ही जो बोला है, सबसे पहले तो गोस्वामी जी किस परिवेश में बोल रहे हैं ये उनको मालूम नहीं है। ये वस्तुतः ये कथा है रामचरितमानस में, उत्तरकांड के अंदर ये जो चर्चा हुई है कि ये कथा कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और कागभुसुंडी जी अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं जाति में काग चांडाल होता है और विद्या पाकर के बौड़ा जाता है, नहीं पचा पाता है। तो वास्तविक तो बात तो यही है कि हर व्यक्ति हर चीज़ रखने का अधिकारी नहीं होता है, उसमें जाति की बात नहीं है। हर जाति में ये दुर्गुण है और हर जाति में ये गुण है। वहाँ कागभुसुंडी गरुड़ जी के संवाद में ये चौपाई आई है। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और पक्षी में काग अशुभ माना गया है, इसलिए कागभुसुंडी जी अपने विषय में अधम कर रहे हैं कि मैं अधम जाति का होकर विद्या पाकर बौड़ा गया, विद्या को पचा नहीं पाया। अपने विषय में वहाँ किसी मानवीय जाति की बात नहीं है और किसी जाति पर आघात नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज़ जो है, जो नीचे वाला पंक्ति उन्होंने पढ़ा है, ऊपर वाला पंक्ति जो है उसको उन्होंने जिक्र नहीं किया है। हाँ, ऊपर वाली पंक्ति को जिक्र नहीं किया है कि हर कहूँ हरि सेवक गुरु का है वो, आ सुनी खगनाथ हृदय मम दयो।
वहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी अर्थात काकभुसुंडी के गुरुजी शिव और नारायण में भेद नहीं समझते हैं, जो सही बात है, जो तत्वमय बात है। तो गुरुजी तो ज्ञानी थे, तो हर मतलब महादेव, हरि मतलब नारायण, इनमें भेद नहीं समझते थे। और मैं खल व्यक्ति, हमें ज्ञान नहीं था, मैं महादेव और शिव में द्वेष समझता था, द्वेष रखता था, भेद समझता था, इसीलिए मैंने गुरुजी से विवाद किया। दूसरी चौपाई का अर्थ है कि हरि में और नारायण में भेद नहीं है, और मैं ऐसा अधम था कि उसमें भेद समझा और गुरु की बात का विरोध किया। चलिए, अंत में शिक्षा मंत्री को लेकर ये जो दोहा को आधा अधूरा जो चौपाई है उसको उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे? चौपाई को जो आधा अधूरा, एक तो दोहा चौपाई को लेकर उन्होंने उसका फर्क ही नहीं समझा पाए, और यूनिवर्सिटी देश के ऐसे और विश्व के ऐसे यूनिवर्सिटी में जो विश्व को जो है ज्ञान सिखाया, नालंदा, और वहाँ से उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि चौपाई का अर्थ तब स्पष्ट होगा जब चौपाई पूरी होगी। आधी चौपाई लेकर के एक आधा चरण दूसरे चरण का पोषक होता है, एक चरण की पुष्टि दूसरे चरण से होती है। तो ये सरासर गलत होगा कि आप एक पंक्ति लेके उड़ गए, दूसरी पंक्ति छोड़ दिए, और उसका तात्पर्य भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, अध्ययन नहीं है। दोनों चौपाई पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर उसका मर्म समझ लेना चाहिए, तब उस पर कोई बयानबाजी करनी चाहिए। ये सर्वथा मूर्खतापूर्ण बयान है। सरकार से क्या अपील करेंगे? मंत्री जी लगातार जो है देश के कई साधु संत जो है विरोध पे उतरे हुए हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं उनकी इस्तीफा को लेकर। नीतीश कुमार को लगातार वो लोग कर रहे हैं जो कि हटाने को लेकर शिक्षा मंत्री को, क्या कहेंगे? आपके द्वारा क्या अपील रहेगी? मैं तो बिहार सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि भारतवर्ष आज भी विद्वानों और संत ऋषि मुनियों की भूमि है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि इस पर बौखलाए हुए हैं, और बौखलाए हैं वो गलत नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी का बयान, चंद्रशेखर प्रसाद जी का बयान सर्वथा निर्मूल है, तथ्यहीन है, बिना नासमझी वाला बयान है, और एक गरिमा में पोस्ट पर रहते हुए बोलने से पहले ऐसा कहा जाता है, कबीरदास ने भी कहा है कि किसी भी शब्द को जबान से बाहर तब निकालो, पहले उसका अर्थ समझ लो। तो बिना समझे जबान से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। खैर, निकल गया तो या तो शिक्षा मंत्री को गलती मान लेनी चाहिए कि हमसे गलत हो गई, भूल हो गई, अथवा शिक्षा मंत्री यदि हटपड़ में है, मूर्खता पर है, तो इस पे प्रशासन को, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा मंत्री से शोकज पूछना चाहिए, वरथा उन्हें उनके अपने पद से पद विहीन कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आचार्य पंडित हेमचंद ठाकुर जी थे जो बता रहे थे, जो चौपाई को लेकर उन्होंने जिक्र किया था यूनिवर्सिटी में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर हम लोग अभी बात कर रहे थे। बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है बिहार में वो छुपी नहीं है पूरे देश से, लगातार बदतर और जो है पूरी तरीके से लचर शिक्षा व्यवस्था, उस पर उनको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला जो है वो ग्रंथ बताते हैं, जो करोड़ों जो है वो हिंदुओं और करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ जो है राम नाम और राम ग्रंथ, रामचरितमानस। धन्यवाद।